फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ अ न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हो कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करने जा रही हूँ खसरे के हवाले से, जो कि आजकल बहुत वायरस फैला हुआ है, बाहर किसी बच्चे को हो रहा है, मेरी बच्ची को भी हुआ है। तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि क्या ही बताया जाए आप लोगों को। आप जानते हैं कि इसकी कंडीशन की कुछ अलामात होती हैं, जो कि मैं अब आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये क्यों होता है और इसकी क्या अलामात है, जिससे आपको पता चल सके घर बैठे कि क्या ये खसरे की अलामात है। क्योंकि आजकल तो डॉक्टरों की फ़ीस भी इतनी है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो बड़ी अच्छी आज की वीडियो साबित होने वाली है। क्योंकि मैंने अपनी बच्ची पे एक्सपेरिमेंट किया, मेरी बच्ची को खसरा निकला था, तो मुझे नहीं पता था ये खसरा है। क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे बाकी तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं निकला, ये छोटी को फर्स्ट टाइम निकला, तो मुझे पता नहीं चल रहा था ये क्या रीज़न है। मैं बहुत से डॉक्टरों के पास जाती रही, बड़ी चेकअप करवाती रही, फीस अलग से भरी, मेडिसिन अलग से, बच्ची को जो तकलीफ हुई वो अलग से। क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं था कि ये खसरा है। खसरा होता तो बंदा स्टार्टिंग से उसको कैरी कर लेना, तो वो फिर संभल जाता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है ऐसी। तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस था, तो जिन माओं को नहीं एक्सपीरियंस, वो भी ये वीडियो देख के खुद घर बैठे अपनी फ़ीस बचा सकती है, मेडिसिन बचा सकती हैं, बच्चों को तकलीफ से बचा सकती है। ये उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की साबित होने वाली है। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखना है। इसका हर एक पॉइंट सुनने वाला है, देखने वाला है, समझने वाला है। क्योंकि ये बच्चों का मामला है, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है कि चलो जी स्किप करके देख लीजिए। नो वे, बच्चों के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो सब मेरी और हमको 8 दिन पहले खसरा की ना अलामात स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मैं इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाती रही हूँ, मेडिसिन देती रही हूँ, हर चीज़ इस पर ट्राई करती रही हूँ। तो बच्ची मेरी ना जहाँ 10 से 15 दिन में ठीक होना था, वहाँ पे पूरा 15 से 20 दिन लग गए मेरी बच्ची को, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहली अलामत तो खसरे की ये है कि बच्चे को हाई फीवर हो जाता है, यानी कि 101 से लेके 104 तक चले जाते हैं। ठीक हो गया। इस कंडीशन में आप लोगों ने इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगवाना। इंजेक्शन तब बच्चों को फीवर का लगवाया जाता है जब बच्चे का फीवर थोड़ा नॉर्मल हो, जैसे कि 100 हो, 100 से ऊपर हो, तो कभी भी अपने बच्चों को इंजेक्शन मत लगाइए, रिएक्शन कर जाता है। बच्चों की ज़िंदगियाँ बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों पर फोकस किया करें। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा, बच्चे को फ्लू हो जाता है, बच्चे का गला ख़राब हो जाता है, बच्चे को वोमिट स्टार्ट हो जाती है, बच्चे को फिर वोमिट स्टार्ट हो जाती है, मोशन भी लग जाती है वीकनेस की वजह से, और ये सब कंडीशन की वजह से। तो जब आप लोगों के बच्चों को फीवर होना, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बताऊंगी, फीवर के दौरान जब इसको 101, 2, 3, 4 तक पहुंच जाए, तो आप लोगों ने इसको इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगवाना, ड्रिप बिल्कुल नहीं लगवानी। क्योंकि ड्रिप जो होती है ठंडी होती है, जो दाने होते हैं जो बच्चों को निकले होते हैं ना, ये जितनी ही जब हो उतनी जल्दी निकल के बाहर आते, भर के निकलते हैं, और बच्चे को सुकून मिलता है। जब ड्रिप लगवा लेंगे और ठंडे हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बच्चा ठीक रहेगा, फिर कुछ दिन बाद बच्चे को निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक होगा। जब आपके बच्चे को हाई फीवर हो, अगर तो बच्चा आपका ना हो 5 से 6 साल का, तो आप लोगों ने उसको ब्रूफन देना है। 5-6 साल से ऊपर जितना भी, उसको आप लोगों ने ब्रूफन देना है। तो अगर 6 माह से लेकर बच्चा 2 साल तक हो, तो आप लोगों ने इसको पैनाडोल देना है फीवर में। और इसको पानी की पट्टियाँ करनी है, और पानी भी बिल्कुल कोल्ड नहीं होना चाहिए, कि फ्रीज़र से निकाली आइस और बच्चे को पट्टियाँ करनी स्टार्ट कर दी। नो वे, बच्चे को ऐसे सीजनिंग स्टार्ट होती है, बच्चे का जिसम कांपने लग जाता है। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आपने नॉर्मल वाटर लेना है, बच्चों की पट्टियाँ करती रहना है, जिसम पे, फुट पे, थाई पे, नेक पे, आर्म पे, सब पट्टियाँ करनी है। और सबसे बेस्ट जो सीरम है मोशन में, आप लोगों ने एंटामिज़ोल देना है ये वाले बच्चों को। जब आपके बच्चे को मोशन हो, उस कंडीशन में आप लोगों ने ये देना है 2 टाइम। और एलर्जी अगर हो, तो जैसे ही दाने निकल रहे, तो आप लोगों ने रिजिक्स देना है 2 टाइम, इसको ये देना है। अगर आपका बच्चा वोमिट करे, तो आप लोगों ने इसको डूमेल देना है। और सबसे बेस्ट सीरम ये है, जब बच्चे के दाने निकल आए, आप लोगों के बच्चे के बाहर आना स्टार्ट हो, जब बच्चे को बड़ी इचिंग होती है, जलन होती है, जैसे सुइयाँ चुभ रही है, तो बच्चे को बहुत पेन होती है। क्योंकि ये कंडीशन ऐसी, तो मैंने अपनी बेटी को फेस किया ना, मुझे पता है। बच्चा सारी साइड रोता, रात सोता नहीं है, उलझता रहता है, चिढ़ता रहता है, रोता है, रनिंग नोज, फीवर, वोमिट, मोशन, बच्चे का बुरा हाल हो जाता है। ये एंटीबायोटिक सिरप है, और यकीन माने इस डॉक्टर के पास जब जिससे मुझे लिख के दिया 1500 उसकी फ़ीस है। 2 टाइम में इसको चेक करवाने गई, 3000 उसकी फ़ीस लगी है। फिर जाके ये मुझे सिरप का पता चला, और आप लोगों को ये फ्री में मैं बता रही हूँ। तो ये बच्चों को दे एंटीबायोटिक का आपने 7 डेज तक देना है। यकीन माने, मैंने हुरम को सिर्फ इसका 3 डेज दिया है, और फर्स्ट डोज से बच्ची को इतना सुकून मिला है, इतनी बच्ची मेरी रिलैक्स हो गई कि खुदा गवाह जानता है। मैं तो उस डॉक्टर को दुआ ही दे रही हूँ। तो डॉक्टर फीस ज़रूर लेता है, लेकिन है बहुत अच्छा। ये उसने मुझे दिया। और इसके साथ आप लोगों ने ये देना यूनिफाइल है, ये देना बच्चे को। इंतहा के कोई अच्छे सीरम है कि बच्चों को ऐसे जैसे किसी ने जादू से ठीक कर दिया हो।
ये देना है। और ये जिंक है, जिंक पल, ये भी उसका है एलर्जी का, ये आप लोगों ने दे देना है। और इस कंडीशन में बच्चे के मुंह में दाने निकल आते हैं, बच्चे की नेक में चले निकल आते हैं दाने, छाले बन जाते हैं वाइट वाइट कलर के, उसके लिए है नील स्टेट, ये वाला है। इसको आपने 2 से 3 ड्रॉपर बच्चे को पिलाने हैं सुबह शाम दोपहर। बच्चे के दिनों में ये छाले ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे का दूध पिया नहीं जाता, छोटे बच्चों से बड़ों से खाना नहीं खाया जाता, उसके लिए बहुत बेस्ट है। बच्चे का गला ठीक हो जाता है, बच्चा इजीली कुछ खा पी सकता है। सारे सिरप हो गया, ये रिजिक्स हो गया, ये भी एलर्जी का, ये मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। डुमेल, ये वोमिट के लिए आप लोगों ने देना है, ये भी मैंने बता दिया है, ये वाला भी बता दिया है। ये सारी मेडिसिन मैंने आपको बता दी। अगर किसी चीज़ की, किसी टॉपिक की आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपने बच्चों पे कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा मैसेज करें। मुझसे जो किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी हो मैं आप लोगों को दूंगी। बच्चे एक फूल हैं, आपके हैं चाहे मेरे, बच्चे सबके सांचे होते हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये कसरत जैसी अलामत जो है ना, इसको बड़े सोफली तरीके से बच्चों को कैरी करना पड़ता है। कुछ होम रेमेडीज होती है जो बच्चों पर ट्राई करनी पड़ती है। बच्चा जब वोमिट स्टार्ट करते हैं ना, इसको पुदीने का पानी लेना है आप लोगों ने, पुदीना इलायची दालचीनी डाल के इसका वाटर बना लेना, वो पिलाना है इसको। और जब दाने ज़्यादा निकल आए तो वो जो मेरी सास ने मुझे टोटका बताया था बहुत अच्छा है, जिन बच्चों को भर के दाने नहीं निकलते वो ये यूज़ करें। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बताया था मनक्का और हुकला, हुकला आती है कोई पंसार की शॉप से मिलती है, हुकला और मनक्का, इन दोनों को लेना है। 2 मनक्के ले लेना, थोड़ा सा उकला लेना, पानी में डाल के अच्छे से बॉईल करके स्टेन करके बच्चे को वो पिलाए। वो उसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्म चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, इससे बच्चे के दाने जो भर के जल्दी से बाहर आते हैं और हमारे बच्चे के जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, ये तो होम रेमेडीज़ भी होगी, डॉक्टरी इलाज भी हो गया। और आप लोगों ने तीसरा जो बच्चों को केयर करना, बच्चे को अच्छी सी जगह पर रखना है जहाँ पे बच्चों को फ्लावर ला के रखे, फूल माला कलियाँ इस तरह की चीज़ें रखें। और जो फूल में रखा है ना वो आप लोगों ने ना बच्चा जहाँ पे सोना ना उसके बिस्तर पे लटा दे, जब वो गर्म होता है ना बच्चे के जिस्म को उसकी स्मेल जाएगी बच्चे की नोज़ तक, तो वो जल्दी निकल के बाहर आएगी। बच्चे का बिस्तर साफ हो, बच्चे को खुशबू लगा के रखें। इस कंडीशन में बच्चा चिढ़ता है उसको रेड फ्रॉक बना के रखें, बच्चे को जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। मैंने तो अपनी बच्ची पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची दिनों में ठीक हो गई थी। वरना उससे पहले जो 8 दिन फीवर है तंग किया, वो किया क्योंकि मुझे नहीं पता था ये रीज़न क्या। जब मुझे पता चला, जिस डॉक्टर ने मुझे बताया, पहले 2-3 डॉक्टरों पे गई, मुझे किसी ने नहीं बताया। जो जिस डॉक्टर के पास मैं गई, तीसरे के पास, उसने मुझे जो मेडिसिन ये 2 दी है, इंतहा की अच्छी मेडिसिन है बच्चे को ये खसरे के दौरान देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जहाँ से समझ नहीं है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सदका जारिया समझकर। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।